क्या लेकर जन्म लियो है, क्या लेकर चले जाओगे। क्या लेकर जन्म लियो है, क्या लेकर चले जाओगे। मुट्ठी बांध कर जन्म लिया है, हाथ पसारे जाओगे। मुट्ठी बांध कर जन्म लिया है, हाथ पसारे जाओगे। यह तन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाओगे। यह तन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाओगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिना पछताओगे। तो कबीर साहब ये समझा रहे हैं कि दुनिया में हम खाली हाथ ही पैदा हुए हैं और खाली हाथ ही यहां से चले जाएंगे। ना कोई आज तक यहां कुछ साथ लेकर आया है और ना कभी कोई चीज अपने साथ लेकर जा सकता है। हमारा यह शरीर भी कागज की पुड़िया के समान है। कागज की पुड़िया पर जरा सा पानी गिरे तो वे गल जाती है। इसी तरह हमारे शरीर की भी मौत हो जानी है और मौत के बाद में इसको अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाएगा या फिर मिट्टी में दफना दिया जाएगा। यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा। अगर यह दुनिया की धन दौलत किसी के साथ जाती होती तो दुनिया के लोग अब तक उसे साथ ले गए होते। सारी की सारी दौलत को वो साथ ले जाते और हमारे हिस्से में शायद कुछ भी ना बचता, क्योंकि जो इससे पहले लोग आए थे वो इकट्ठा करके तमाम चीजों को, तमाम सामान को अपने साथ ले जाते। यह तो हमें इसलिए मिली है कि इसने कभी किसी का साथ नहीं दिया। ये जो धन दौलत है, महल माड़ियां है, ये सोना चांदी है, इसने कभी किसी का साथ नहीं दिया, इसीलिए आगे से आगे हमें मिलती जाती है। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण किया और 17 बार वो अपने साथ बहुत सा सोना चांदी, हीरे जवाहरात यहां से लूट कर ले गया। उनको प्राप्त करने के लिए उसने कितने गरीबों का खून किया और कितनी औरतों को विधवा किया और कितने बच्चों को अनाथ किया। जब उसकी मौत का समय आया तो उसने अपने अनुयायियों को, अपने अनुचरों को हुक्म दिया कि जो कुछ भी मैं हिंदुस्तान से लूट कर लाया हूं उसको एक खेमे में लगाकर दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं जो इतनी धन दौलत हमने इकट्ठी की है कैसी दिखती है, कैसी लगती है, उसकी मैं एक झलक पाना चाहता हूं। जब सारी दौलत को नजर भर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक ठंडी सांस लेकर उसने ये सोचा कि जिस दौलत को हासिल करने के लिए मैंने इतने जुल्म किए, इतने अत्याचार किए, आज उसमें से मेरे साथ कोई भी चीज नहीं जा रही है। उसने हुक्म दिया कि मौत के बाद मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल दिए जाएं ताकि लोग ये देखें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं और मेरी जिंदगी से लोग सबक ले सके। जो चीजें यहीं रह जाने वाली है उनके साथ हमारा कितना प्यार है, कितना प्रेम करते हैं हम नासवान चीजों को। उनको प्राप्त करने के लिए दिन रात भटकते रहते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं और ये धन दौलत इकट्ठा करने में हमें पाप भी करने पड़ते हैं और जिन पापों को करने से हम पीछे नहीं हटते और मरने के समय ये साथ नहीं जाती। उस पर हम जान देते हैं जो चीज वास्तव में हमारी अपनी है और जिसे हमें अपनी बनाना चाहिए उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। हम नासवान पदार्थों के लिए मेहनत करते हैं। कबीर साहब समझाते हैं कि नासवान वस्तुओं के लिए, इन पदार्थों के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस पदार्थ के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन तक रहेगा, जो अनंत जीवन दाता है, जो तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दुनिया की नासवान दौलत और पदार्थों को प्राप्त करने की कोशिश करना
बेकार है, बेफजूल है, बल्कि उस नाम की दौलत को प्राप्त करो जो कभी नष्ट नहीं होती, जो हमेशा का जीवन है, जिसमें सदा सदा की शांति है, सदा का सुख है। उसी धन को अर्जित करो, बाकी धन अर्जित करना बेकार है।